होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे और घर पे जो है वो प्रॉपरली लॉकडाउन का जो पालन है वो कर रहे हैं आप। लास्ट जो हमने वीडियो की थी वो हमने स्क्वायर्स फाइंड आउट करने की थी और होप करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस किया होगा उसको अच्छे से और निकाल भी पा रहे होंगे। अगर निकाल पा रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज की जो क्लास है ना, टुडेज क्लास इज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स की जो कैलकुलेशन है वो हम सीखेंगे। 3 डिजिट की कैलकुलेशन, 3 डिजिट का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, 4 डिजिट का और 5 डिजिट। तो 3, 4 और 5 डिजिट तक का जो है वो आज हम लोग स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे। उससे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपका जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो फर्स्ट 10 डिजिट्स हैं, 1 to 10 जो डिजिट्स हैं उनका जो स्क्वायर्स है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप एक बार प्लीज आपको चेक करके मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, जैसे 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, 4 का रूट 2, 9 का 3, 16, 25, सो अप टू 10 तक का जो रूट है वो आपको पता होना चाहिए और पता भी है आप सबको। ऑलराइट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी जो चीज है वो आप सीख लीजिए। वो जब आप सीख लेंगे तो सीखने के बाद स्क्वायर रूट जो है वो निकालना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए कैसे, अगर हम देखें, अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा सिर्फ आपने उसको देखना है। यूनिट प्लेस आप सबको पता है, प्लेस वैल्यू आपने जो है वो पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखता हूं 3, 4, 5, 6, ये मैंने एक नंबर लिखा। ऑलराइट, तो इस 3, 4, 5, 6 का यूनिट प्लेस कौन सा है, यूनिट नंबर कौन सा है, ये 6 इज द यूनिट नंबर। तो ये जो यूनिट नंबर है ये आप देखेंगे। सबसे पहले कैसे देखेंगे, देखिए जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर कोई भी नंबर अगर आप जैसे निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे मैं ये बात कर रहा हूं, अगर मुझे इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, 3, 4, 5, 6 का स्क्वायर रूट अगर आपने निकालना है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 6 है। तो 6 यूनिट डिजिट जब होता है, दो जो केसेस है, दो केसेस में यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ सकता है। ये देखिए, आप देखिए यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है। ऑलराइट, यूनिट डिजिट मींस अगर यूनिट डिजिट 6 होगा तो आप या तो 4 लिखेंगे या तो 6 लिखेंगे। ऑलराइट, अब अगर मैं यहां चेंज करता हूं, सपोज मैं यूनिट डिजिट यहां पे करता हूं 9। अब अगर यूनिट डिजिट 9 है तो यूनिट डिजिट 9 में देखिए ध्यान से, यहां पर यूनिट डिजिट 9 यहां पर भी है और यूनिट डिजिट 9 यहां पर भी है। इट मींस अगर यूनिट डिजिट 9 होगा तो आप या तो 3 लिख सकते हैं और या तो आप 7 लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये हो गया यूनिट डिजिट 9 का। इससे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट 6 का। अगर यूनिट डिजिट 6 होता है, अगर यूनिट डिजिट 6 होता है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। आई थिंक ये क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर यूनिट डिजिट सपोज 4 है, अगर यूनिट डिजिट 4 है, तो अगर यूनिट डिजिट 4 है तो या तो 2 होगा और यूनिट डिजिट 4 है तो या फिर 8 होगा। तो या 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ऑलराइट, अगर यूनिट डिजिट 1 है, अगर यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 हो सकता है और यूनिट डिजिट 1 है तो या फिर 9 हो सकता है। यूनिट डिजिट 1 है तो या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, ठीक है। बच क्या गया, अगर यूनिट डिजिट 5 होगा, अगर यूनिट डिजिट 5 होगा तो सिर्फ 5 ही आएगा, क्योंकि और कहीं पे भी यूनिट डिजिट जो है हमारा 5 नहीं है। तो अगर यूनिट डिजिट 5 होगा तो 5 होगा, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। और अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तो क्या होगा, 10 होगा। यूनिट डिजिट 0 होगा तो क्या होगा, 10 होगा। अब इसको जो है वो आप याद कैसे करेंगे, याद करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखिए इनका आप सम करके देख लीजिए, सबका 10 आएगा। 3 और 7 10 है, 4 और 6 10 है, 2 और 8 10 है, 1 और 9 10 है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, अगर सपोज कीजिए यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट अगर 6 है तो इसका मतलब 6 कब आता है, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 16, 6 आता है। समझ रहे बात की नहीं, तो 6 है। और कब बताया आपको, 6 का स्क्वायर कीजिए
36, तो भी यूनिट डिजिट 6 आता है। तो 6 कब कब आ सकता है? अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 6 आ सकता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। सिमिलरली अगर यूनिट डिजिट 9 हुआ तो 9 कब आ सकता है? अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आप जो है यूनिट डिजिट को याद कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर है, बिकॉज ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक स्क्वायर रूट जो है वो निकाल के देखते हैं। पहले एक सिंपल वाला स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। सपोज मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है 576 का, 576 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। यूनिट डिजिट है 6। तो अगर यूनिट डिजिट 6 है तो क्या हो सकता है? या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। देख लीजिए, यूनिट डिजिट 16, तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में से मेरे को एक जो है वो आंसर होगा, या 4 होगा या 6 होगा, वो हम देखते हैं कैसे चूज करना है। ठीक है, ये कर लिया आपने, एक डिजिट ले लिया। सेंटर वाले को छोड़िए आप, अब पकड़िए फर्स्ट वाले को, 5। ठीक है, 5 जो है, अब 5 जो है अगर हम देखें 5, तो 5 जो है वो किसके स्क्वायर के पास आ रहा है? किसके स्क्वायर के पास आ रहा है? जैसे सपोज अगर मैं लिखूं 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर लिखूं तो 4 होता है, और 5 का स्क्वायर लिखूं तो 25 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, अब मैंने बोला आप फर्स्ट जो नंबर है उसको देखिए। 5 जो है, 5 किससे छोटा है? 5 जो है वो किससे छोटा है? किसके स्क्वायर से छोटा है? देखिए आप, 2 का स्क्वायर अगर करता हूं तो 4 हो रहा है, 5 अभी भी बड़ा है। 3 का स्क्वायर करता हूं तो क्या है? 9 जो है वो 5 से बड़ा है, लेकिन मेरे को लेना है इससे छोटा वाला। तो इसका छोटा क्या होगा? 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। यहां पे क्या लेंगे आप? 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर इज 4, और 4 इससे छोटा। अगर मैं 3 का स्क्वायर लेता हूं तो 9 होता है, वो इससे बड़ा हो जाता है। तो आपने हमेशा इससे छोटा वाला जो है वो लेना है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास आ गया 2, ये कंफर्म्ड है। अब इसके साथ जहां तो 4 लगेगा, जहां तो लगेगा 6, मींस जहां तो 24 होगा इसका आंसर, या फिर इसका आंसर होगा 26। दोनों में से एक जो है वो इसका आंसर होगा। तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी यहां पर डिजिट आया है, क्या डिजिट आया है? 2 आया है, उसका अगला जो नंबर होता है, अगला नंबर क्या है? 3, उससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये जो 6 है इससे आपने उसको मिलाना है। अब आप देखिए, 5 छोटा है, इसी को देखना हमेशा आपने। 5 छोटा है 6 से कि बड़ा है? 5 छोटा है, तो अगर 5 छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर क्या है? छोटा नंबर है 4, तो यहां पे हो जाएगा 4। ठीक है जी, तो 576 का स्क्वायर क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपको, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। एक नंबर और, सपोज मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है अंडर रूट 1156 का। मैं एक बार यहां पे थोड़ा स्क्वायर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहां तक ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, तो 6 कब आ सकता है? या तो 4 या तो 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है तो भी 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो भी 6 आता है। या 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हमने फर्स्ट ये 2 डिजिट आपने लेने हैं, ये 2 डिजिट हमने ले लिए। 11 कहां फॉल करेगा? देखिए आप, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, अभी तक बड़ा आ रहा है ये। 4 का स्क्वायर 16 है, देखिए बड़ा हो गया 11 से,
हमने हमेशा छोटा लेना है, तो छोटा मतलब कहां आएगा, इसके पास है, 3 के पास, 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 है, वो उससे छोटा है। अगर 4 का स्क्वायर लेता हूं मैं, तो 4 लेता हूं मैं, तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, वो इससे बड़ा है। बड़ा नहीं है, आपने हमेशा उसके छोटा लेना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब जा तो आंसर 34 होगा, जा तो आंसर होगा 36। तो हम क्या करते हैं, अभी बताया आपको, 3 जो है इसके अगले वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा क्या हो गया 12 हो गया। अब इसके साथ इसको मिलाइए, 11 छोटा है इससे, तो अगर 11 छोटा है तो क्या लेंगे, छोटा लेंगे, छोटा वाला नंबर, छोटा नंबर क्या है 4 है, तो 34 जो है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट आ रहा है आपको किसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम निकालते हैं 2401 का रूट, 2401 का रूट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यूनिट डिजिट को देखिए। यूनिट डिजिट क्या है 1 कब आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ सकता है, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ सकता है, मींस 1। तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब पहले 2 डिजिट ले लीजिए। 24 जो है देखिए आप किसके स्क्वायर के, अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता हूं 25, वो ज्यादा हो जाता है, तो हमने कम लेना होता, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे 4 वाला, मींस यहां पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब या तो आंसर 41 होगा या तो 49 होगा। अगला स्टेप आपको बताया हुआ मैंने, क्या करते हैं 4 जो है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20 हो गया। अब इसको और इसको मिलाइए, 24 बड़ा है 20 से, तो बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर छोटा था, ये जो था इससे छोटा था, लेकिन इस बार क्या है 24 इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम लेंगे बड़ा नंबर, मींस 9 लेंगे, तो 49 जो है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है कि नहीं, बहुत बढ़िया समझ आ रही है आपको, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 7056। 7056 का जो रूट है ये हम लोग निकालते हैं। चलिए वही स्टेप, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 कब आ सकता है, या तो 4 लेंगे या तो 9। ठीक है, ये अब तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, पहले 2 डिजिट लेंगे आप, थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूं और आगे, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। चलिए अब बताइए आप, 70 को हमने चेक करना है। 70 जो है अगर मैं 9 का स्क्वायर लेता हूं तो 81 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हमने इससे छोटा लेना होता है। छोटा क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, जो कि इससे छोटा है। ऑलराइट, तो यहां क्या लेंगे हम 8 लेंगे, यहां क्या लेंगे 8 लेंगे। ठीक है, अब 8, अब जा तो 84 होगा आंसर, जा तो 89 होगा। कैसे चेक करेंगे, 8 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 72 होता है। अब देख लीजिए 70 छोटा है 72 से, तो जब छोटा है तो हाँ छोटा नंबर मींस 4 हम ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करते हैं अगला हम एक निकालते हैं, एक छोटा नंबर मैं लेता हूं, ले रहा हूं, सभी पॉसिबल केस जो है वो ले लेने चाहिए। छोटा नंबर ले लिया मैंने, वही स्टेप कीजिए। सबसे पहले यूनिट डिजिट है 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट नंबर ले लीजिए 2। अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूं 4 बड़ा हो जाता है, हमें हमेशा छोटा नंबर लेना होता है, तो 4 से छोटा मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे छोटा है। ठीक है, तो 1 ले लेंगे हम। अब आंसर या तो 14 होगा या तो 16 होगा, तो क्या करेंगे 1 को अगला डिजिट क्या है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां थोड़ा, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया। अब 2 और ये 2 दोनों बराबर है, अब क्या लें, अगर 2 छोटा होता इससे, सपोज यहां अगर सपोज यहां 3 आता, तो हम क्या करते हैं 2 छोटा है तो हम छोटा नंबर ले लेते हैं।
सपोज यहां पर 1 आता, तो 1 मीन्स 2 बड़ा है, तो हम क्या लेते हैं, बड़ा नंबर मतलब 6 ले लेते हैं। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, यहां पर ये दोनों बराबर है, तो अब क्या है, एक बात आप याद रखिए, जब भी बराबर आ जाएगा तो हमेशा आप बड़ा नंबर लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर बराबर आ जाएगा तो हम बड़ा लेंगे, बड़ा मतलब 6 लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला एक और कर लेते हैं इसी तरह का, ताकि आपको जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाएगा इससे। हम ले लेते हैं 676 अंडर रूट 676, ठीक है जी। तो यहाँ यूनिट पे 6 है तो अगेन वही आ गया, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। हाँ एक चीज और याद रखिए, 3 डिजिट जब नंबर का आप रूट निकाल रहे हैं उस केस में एक ही लेते हैं हम वैल्यू यहां पर। अब इससे पहले हमने 4 डिजिट का भी किया, तो 4 डिजिट में हम 2 नंबर लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जब 5 डिजिट का आप निकालेंगे तो 5 डिजिट में आप क्या करेंगे, 3 जो है वो डिजिट लेंगे, ठीक है। 6 ले लिया हमने, 6 क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है, छोटा है। अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो बड़ा हो जाता है इससे, तो नहीं हम क्या लेंगे, छोटा वाला लेते हैं हमेशा, तो यहां लेंगे 2। अब आंसर क्या होगा, ज्यादा 24 ज्यादा 26, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का अगला नंबर क्या है 3, 6 आ गया। अब ये 6 और 6 बराबर है, तो अभी मैंने आपको बताया जब बराबर होगा तो क्या होगा, हमेशा बड़ा नंबर ले लिया जाएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 26। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 डिजिट का हम कर रहे हैं अभी तक। इसी तरह एक है अंडर रूट 1296, हाँ 1296, इसका आप खुद सॉल्व करेंगे, हाँ सॉल्व करके और मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है जी। इसको हम रख देते हैं अभी। तो यहां आपका 3 और 4 डिजिट का जो स्क्वायर रूट निकालना है वो है हमारा क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा बड़ा, 5 डिजिट 10609 अंडर रूट, ठीक है 10609। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब 3 डिजिट नंबर होगा, पहली बात याद रखिए, यूनिट जो डिजिट है वो हमेशा मान लेना आपने, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 डिजिट हो, यूनिट डिजिट के लिए हमेशा एक जो डिजिट है वो आप देखेंगे। लेकिन जो पहले के जो नंबर है, अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो पहले एक नंबर देखा जाएगा, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो पहले 2 नंबर देखे जाएंगे, और अगर 5 डिजिट का नंबर है तो पहले 3 नंबर जो है वो देखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां एक स्क्वायर और मैं लिख देता हूं। चलिए यूनिट डिजिट 9, बताइए कब आएगा, 9 कब आ सकता है, या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है तो भी 9 आता है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब पहला नंबर के लिए हम लेंगे 106, तो 106 के लिए देखिए आप 100 का स्क्वायर करता हूं तो 100 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, अभी कम है इससे, लेकिन अगर 11 का लेता हूं तो बड़ा हो जा रहा है, तो हम हमेशा छोटा लेंगे, इसका मतलब 10, यहां पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 के साथ या तो 3 आएगा या तो 7, आंसर क्या होगा, या तो 103 या तो 107। तो कैसे पता चलेगा, वही जो पहले आपको बताया, 10 का जो अगला नंबर है 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 110 ये हो गया। अब देखिए 106 छोटा है इससे, तो क्या लेंगे, छोटा नंबर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे एक नंबर और ले लेते हैं हम। अगर समझ आ रहा है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा इसको और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला नंबर 24336, चलिए करेंगे इसको आप। तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो क्या बात है, 6 या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। अब पहले 3 नंबर आप लेंगे, 243 जो है ये किसका स्क्वायर है, इसको आपने चेक करना है। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा जो स्क्वायर्स हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर्स के बारे में आपको नहीं पता, थोड़ा सा आप उसको याद करना पड़ेगा, आप निकाल लीजिए उसको साइड पे। तो अगर मैं सपोज करो 15 का स्क्वायर करता हूं, सपोज 15 का स्क्वायर 5 वाला मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं,
5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 के आगे का आता है, 1 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to 5 होता है। ठीक है जी, छोटा है अभी भी, कोई इशू नहीं है। 16 हम लेते हैं, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कैसे आएगा, कितना होता है 16 का स्क्वायर, 256 होता है, 256 होता है, 256। देखिए तो अब देखिए, अगर मैं 16 का स्क्वायर लेता हूं तो ये बड़ा हो रहा है, हमने हमेशा क्या लेना था, छोटा, इसका मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पर 15 लेंगे। बहुत बढ़िया, 15 हम लेंगे। ठीक है, अब जहां तो आंसर 154 होगा, जहां तो 156 होगा। जी जी, तो वही स्टेप, 15 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और 90, 240। ठीक है जी, तो अब 240 देखिए, 243 बड़ा है इससे, तो बड़ा है तो बड़ा नंबर हम लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 156 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक और बड़ा नंबर फटाफट ले लेते हैं लास्ट, और करते हैं इसको 63504। ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 4, तो 4 कब आ सकता है, जहां तो 2 का स्क्वायर होगा, जहां तो 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, दोनों केस में यूनिट डिजिट जो है वो 4 आएगा। ठीक है, अब पहले 3 डिजिट आप ले लीजिए, ठीक कीजिए इसको। अब इसको हम कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं कितना होता है 25 का स्क्वायर, 25 देखिए 5 वाला आपको बताया हुआ है, 5 का यहाँ पे 25 और 2 के अगला नंबर 625 होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 26 का लूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, वो 676 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, तो बड़ा हो गया, हम छोटा लेते हैं हमेशा, तो यहाँ क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब 25 के साथ या तो 2 लगेगा, या तो 8, मीन या तो 252 लगेगा, या तो 258 लगेगा। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, वही अभी तक आपको याद हो गया है, 25 का अगला नंबर क्या है 26 है, उससे आप कीजिए इसको मल्टीप्लाई। 25 इंटू 26 कितना होगा 50 और 15, ये हो जाएगा 300। ओह माफी चाहूंगा, 300 नहीं होगा, ये हो जाएगा 25 गुना 50 और ये हो गया 25, 500 और 150, 650 हो रहा है, ये 650 हो रहा है। तो 650 से 635 छोटा है, तो छोटा मतलब छोटा नंबर हम लेंगे, 2 हम ले लेंगे यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर, 7, 8 डिजिट नंबर का जो कैलकुलेशन होता है स्क्वायर रूट का, वो थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट तक का जो स्क्वायर रूट है वो हम निकालना सीखेंगे। टिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल अलॉन्ग विद माय स्कूल्स चैनल साइरस स्कूल बिश्ना, और प्लीज उसको भी आप जाके लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड टिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।